ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। तर्जुमान पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की बातों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा अगर कोई डील की बात करता है तो उसी से तफसीलात मांगे, पूछा जाए डील कौन कर रहा है और उसके मुहरकात क्या है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को इस मामले से बाहर रखे, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक कियास आराई न की जाए। भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से धमकियां दी गई, इल्जामात लगाए गए। ये धमकियां खास सियासी सोच की निशानदही करती हैं। भारत ने कश्मीर की सूरत हाल को बदतरीन इंसानी अलमिया में बदल दिया। वो मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज ब्रीफिंग। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर 9 दिसंबर को खत्म हो चुका, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ साफ बता दिया, ये भी कहा बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका। बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, आवाम को महफूज बनाना है। बलूचिस्तान में दाइश का मुनज़्ज़म सेटअप मौजूद नहीं, दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ टूट चुका। कोरोना की सूरत हाल में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। एक बार फिर कोरोना की नई लहर से केसेस में नुमाया इजाफा हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए NCOC की हिदायत पर अमल दरामद जरूरी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज ब्रीफिंग। कहा चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है अफवाहों का रवाज बन गया है। तर्जुमान पाक फौज ने कयास आराइयों को रद्द कर दिया। सियासतदान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता तो अफवाहों का सहारा लेता है। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात का खैर मकदम करता हूँ। जितनी तहकीकात होंगी हक़ाइक़ का इदराक होगा। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और मफादात और भत्ताखोरी का फर्क देखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर खामोशी तोड़ दी। ट्वीट में लिखा, अब दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स की तहकीकात का मुंतजिर हूँ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्दे जुर्म है। इमरान खान से मुतालिक सादिक और अमीन वाला बयानिया रेजा रेजा हो गया। शहबाज शरीफ की वजीर आजम पर तनकीद। बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड वजीर आजम को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी में PTI ने एक बार फिर रिकॉर्ड नहीं दिया। कमेटी ने अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया। वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे और फौरन फंडिंग में मुलव्विस ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अकाउंट छुपाए। बेनजीर भुट्टो ने नून लीग पर उसामा बिन लादेन से रकूम लेने का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से नून लीग के अकाउंट्स की तफसीलात आनी है। वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमने माजी के मुकाबले में 2 गुना और सस्ती सड़कें बनाई। इसका मतलब अब माजी में सड़कें बनाने में करप्शन की गई। 25 साल से कह रहा हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। वजीर आजम का हकला डेरा इस्माइल खान ने मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PSP और JUI का साथ चलने पर बाहमी इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान के मुस्तफा कमाल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क किसी की इमा पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए।
एहसन इकबाल की सरबराही में नून लीगी वफ्द की MQ मरकज आमद मिनी बजट के खिलाफ हिमायत मांग ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है मुल्क में महंगाई उरूज पर है, जो अवाम के हक में बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। ऑपोजिशन को चाहिए कि वो अकल से काम ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत अपने काम दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सकी। हर पार्टी चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है मुस्लिम लीग नून का बयानिया जवाल का शिकार है। नवाज शरीफ की वापसी पर डील की बातें हो रही थी, अब डील का बयानिया बीमारी की तरह मोड़ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। चीन से 50,000 मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी। यूरिया की मजीद दरामद के लिए TCP को चीनी सप्लायर से कीमतों पर बातचीत की हिदायत। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी। तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में तेजी से फैलना शुरू हो गया। कराची में मुख्तसर वक्त में ओमिक्रॉन केसेस में 940% इजाफा हुआ। पंजाब में गुज़िश्ता 12 दिन में कोरोना केसेस तेजी से बढ़े। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा ओमिक्रॉन ज्यादा मुहलिक वेरिएंट नहीं, लेकिन यह तासुर गलत है कि ओमिक्रॉन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योमे हक़ खुद इरादियत। दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भी वादी के मकीन सड़कों पर आ गए। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियां। दिन मनाने का मकसद आलमी बरादरी को याद दिलाना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में यौम हक़ खुद इरादियत पर भी भारतीय दरिंदगी थम न सकी। सफाक फोर्सेज ने 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। मकबूजा वादी में यौम हक़ खुद इरादियत पर मुकम्मल हड़ताल। खवातीन भी घरों से निकल आईं। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। और PCB इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोरोना SOPs तैयार कर लिए। जराये के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड में से मैच के लिए 12 खिलाड़ियों की जरूरत होगी। 9 खिलाड़ियों की टेस्ट मस्बत आने पर मैच नहीं होगा।